कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं घंटी की। देखिए, मंदिर में हमेशा घंटी रहती है। आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती अगर घंटी की आवाज़ ना हो या घंटी हम नहीं बजाएं। तो आखिर इस घंटी का इतना महत्व क्यों है और क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए, घंटी जो है, जब हम पूजा की घंटी बजाते हैं तो नाद जो इसकी ध्वनि है वो ओम की ध्वनि के इक्वलेंट होती है, उसी के बराबर मानते हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि बिना इसके नाद के आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। आपने देखा होगा, जब आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आप जब घंटी बजाते हैं तो आपका मन जो है बहुत शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम आरती के टाइम जब पहुंचते हैं और जब घंटियां बजती हैं, नाद बजते हैं, तो आपका मन एकदम से सुकून में आ जाता है और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। उसका रीज़न यही है कि ये जो ध्वनि है, ये आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड और माइंड को जो है बहुत ज़्यादा, एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। आपको सुकून महसूस होता है। आपको ये लगता है कि बस पॉजिटिविटी इतनी आती है कि आपके दिमाग में सारी टेंशन दूर हो जाती है। तभी कहते हैं कि जब भी आप मंदिर जाएं, ऊपर का जो घंटा होता है, जो घंटी लगी होती है, उसको बजाएं और कोशिश करें उस घंटी के नीचे थोड़ी देर खड़े रहें। उससे क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी कामनेस है, वो आपको मिलेगी। उसकी जो ऊर्जा है वो आपको, मतलब आप उसको लीजिए। उससे क्या होता है, अपनी बॉडी के सातों चक्र खुलते हैं और आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे घंटी का यूज़ क्या है। देखिए, कभी जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम बैल बजाते हैं, फिर वो आता है। तो शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि अगर हम भगवान को कुछ मांगना चाहते हैं तो हम घंटी बजाएंगे ना, तो वो जल्दी सचेत हो जाते हैं भगवान और सुनते हैं। मतलब आपकी प्रार्थना को एकदम से सुनेंगे, क्योंकि आपने बजाया। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बजाते हैं और गेस्ट के लिए आते हैं ना, खोलते हैं, उसी तरह हम जब घंटी बजाते हैं तो भगवान सचेत हो जाते हैं और प्रार्थना में इतनी शक्ति हो जाती है कि आपकी प्रार्थना को जल्दी सुन लेते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आप मंदिर जाएं तो घंटियां ज़रूर बजाएं। वहाँ की जो पॉजिटिविटी है वो लीजिए और घंटी के जैसे बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं उसके नीचे ज़रूर खड़े होइए। उससे क्या है, आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। उससे ये भी होता है कि जब घंटी बजती है तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों काम हो जाते हैं, दोनों ही एकदम संतुलन और बैलेंस में हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत नई ऊर्जा मिलती है और एक सुकून महसूस होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम घंटियाँ बजाते हैं तो जो पूजा है वो संपन्न तभी करी जाती है जब घंटी बजती है। केवल ओम के उच्चारण के साथ जब आप बजाएंगे तो उसका जो है पॉजिटिविटी दुगनी हो जाएगी। आपके घर में नेगेटिविटी और जो ऑरा जो नेगेटिविटी का हो रहा है वो सब खत्म होने लगता है। इस तरह से आप अगर घंटी का यूज़ करेंगे डेली मंत्र जाप में और डेली आरती में, तो उसका पॉजिटिविटी का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर ज़रूर आएगा और आपके घर में जो ऊर्जा है वो भी सकारात्मक हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए और घंटियों का यूज़ ज़रूर करिए। जब भी आप पूजा के टाइम अगर आप घंटी बजाते हैं तो उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। और मंदिर जाइए और थोड़े टाइम के लिए आप घंटी जब बजाएं, उसके नीचे खड़े होके उसकी ऊर्जा लीजिए। उससे आपके जो दिमाग में जो भी टेंशन है वो दूर होती है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। और कहते भी यही है कि जब घंटियां बजती हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी घर में जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, जो आपके घर में टेंशन्स हैं, वो भी दूर होती है। तो इसका ज़रूर यूज़ करिए। जय श्री कृष्ण।